अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बच्चे को बुखार है, मौसमी बुखार हो गया, टेम्परेचर हो गया, उस दौरान जाके टीका लगवाया जा सकता है या वेट करना चाहिए जब तक बुखार ना हो? अच्छा, बुखार की शिद्दत के अंदर ठीक है। आप वैक्सीन को अवॉइड किया जाता है, लेकिन बुखार को समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ माएँ बच्चे के माथे पर अपना हाथ रखती हैं या उसकी गर्दन पर हाथ रखती हैं और कहती है बच्चे को बुखार हो गया। बुखार हो गया। बुखार नापने का तरीका, टेम्परेचर को उसकी एक्जिला यानी बगल में रखें 2 मिनट तक, और अगर 100.2 बच्चों में हम कहते हैं 100.2 से ज्यादा बुखार हो तो उसको बुखार का माना जाता है। अच्छा, मतलब 99 और 100 भी बुखार उसको बुखार कंसीडर नहीं किया जाता। अच्छा, फिर आजकल के जहाँ पर इतनी हाई टेम्परेचर होता है, उस हाई टेम्परेचर में, यानी हमारे यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर 36 को कहा जाता है, जब हमारे माशरे में, हमारे माहौल में 38 से कम टेम्परेचर नहीं हो, जो फील हमें कभी कभी 40 प्लस और कभी कभी 50 प्लस पर भी पहुंच जाता है। जब हमारे माहौल में इतनी गर्मी है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर तो 100 तक तो हो गई। तो हम आमतौर पे 2 जगहों पर, खास तौर पे कि जहां पर बुखार 100 से ज्यादा हो, तो हम वैक्सीन के लिए कहते हैं कि बुखार जब उतर जाए तो फिर आप हिफाजती टीका जात लगाएं, या आप एंटीबायोटिक की अद्वियात इस्तेमाल करें, या आपका बच्चा शदीद अलील है, इन कैफियत में आप वैक्सीन ना लगाएं। लेकिन जैसे ही इस कैफियत से आप निकल आए तो फौरी तौर पे जाएं, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और हिफाजती टीका लगा लें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम तौर पे ये मिथ फैला हुआ है, आम तौर पे मेडिकल शोबे में भी आपने सुना ही होगा, ख़ासकर माओं के हवाले से, जो ख़वातीन के हवाले से, पहला बच्चा पैदा हो जाता है, देन उसके बाद सेकंड बच्चे पे कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, या 2 बच्चों के बाद तीसरा बच्चा नहीं पैदा होता, मिसकैरेजेस हो जाते हैं। एक तो उस पर उन माओं को क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, और ये जो एक मिथ कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि भाई डॉक्टर्स जानबूझकर ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि ग्रोथ ना हो, और ये कहते हैं कि जी यहूदी एजेंडा है जी, मुसलमानों के बच्चे कम पैदा करें, तो इस बारे में उसका तो देखिए, अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान का जो, अगर हम ग्रोथ रेट देखें, हाँ, तो वो इस वक्त दुनिया से हाई है। यानी हम जब ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की मामला हो रहे हैं कि जिससे आबादी कंट्रोल पे आ जाए, लेकिन इस वक्त भी हम पाकिस्तान में अफजाइश नस्ल में या आबादी के बढ़ोतरी में दुनिया में सबसे ज्यादा आगे है। इस वक्त भी हमारे पास सबसे बड़ा मसला पॉपुलेशन कंट्रोल का है, तो वो ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि इस मौके पे मैं ये जरूरी बताना चाहूंगा कि हमें अपनी माओं की, यानी बच्चे की सेहत के लिए माँ की सेहत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, माँ बिलखुसूस अगर माँ की न्यूट्रिशन का ख्याल ना रखा जाए, नंबर 1। अच्छा, बिलखुसूस खास तौर पे हमल के दौरान उसको खास न्यूट्रिशन से मतलब कोई कीमती गुज़ा की जरूरत नहीं होती, उनको रूटीन गुज़ा की जरूरत होती है, जो आसानी से हमारे माशरे माहौल में दस्तयाब है, बस उसकी फरामानी हो और वो उसको हासिल हो जाए। और दूसरी बात होती है, अच्छा, हमारे यहाँ, माजरत के साथ आपकी बात काट रही हूँ, हमारे यहाँ होता है कि खास तवज्जो का मतलब होता है कि वो जो फ्रोजन आइटम्स आ रहे हैं ना, और वो जो प्रिजर्व्ड पाउडर के दूध के डब्बे आ रहे हैं अलग अलग कंपनी के, महंगे दूध, वो माओं को पिलाए जाए। ऐसा नहीं। हालांकि आप जितना ऑर्गेनिक रखेंगे, जितना अपनी सब्जी खेत की जमीन की उगी हुई सब्जी खिलाएं, जितना खालिस शहद हो गया, मक्खन हो गया, उन चीजों पे वो ज्यादा फायदेमंद। अच्छा, प्रोटीन आसानी से, जैसे अंडे की सूरत में सबसे आसान प्रोटीन दस्तयाब है, जहाँ पर हम गंदम में प्रोटीन मौजूद है, दूध में प्रोटीन मौजूद है, गोश्त में प्रोटीन मौजूद है, फिश के अंदर, हम कराची में साहिली शहर में मौजूद है कि जहाँ पर फिश बहुत ही बेहतरीन प्रोटीन मौजूद है, कि वो प्रोटीन की रसेब। दूसरी, माएँ स्पेसिंग का ख्याल रखें, एक बच्चे की पैदाइश के बाद थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करें ताकि वो बच्चे की सेहत का भी ख्याल रख सके और अपनी सेहत। तीसरी चीज होती है कि जब वो हमल के प्रोसेस में जाएं तो अपना तवातर के साथ एंटीनेटल चेकअप्स कराएं।